हाय। आज दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त के घर गया था। ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था शादी को लेकर। कुछ दिनों पहले अपने दोस्त के पास गया तो देखा वहाँ पर 4 लोग पहले से बैठे हैं, जिसमें एक उसके चाचा थे, एक उसके जीजा थे और एक उसका पड़ोसी था और एक उसके पापा का दोस्त। पड़ोसी भी पापा का दोस्त ही होता है। मैं गया उनके घर। मैंने बोला और भाई क्या हाल है? तो मुझे इशारे से कहता है। मैंने कहा भैया क्या पता कोई पर्सनल मीटिंग चल रही हो। मैं चुप होके साइड में बैठ गया। साइड में एक रूम है उनके, वहाँ चला गया। मैंने देखा कि बातें हो रही हैं शादी को लेकर, यानी मेरे दोस्त की शादी। मैं बड़ा खुश। मैंने कहा चलो भाई बढ़िया है, किसी के परिवार वाले एक साथ मिलकर बैठकर बात तो करते हैं शादी के लिए। फिर धीरे धीरे बात मुझे सुनाई जो दूसरे कमरे से दे रही थी वो थी कि सरकारी नौकरी वाली लइयो। साइड वाला बोला उसके, हाँ भाई सरकारी नौकरी है तो ज़िंदगी तुम्हारी। फिर कोई समझदार सा था, पता नहीं कौन था, चाचा जीजा तो नहीं होगा, कोई था, वो कहता कि देख भाई सीधी सी बात है, सरकारी नौकरी वाली हो या ना हो, तेरे माता पिता की इज्जत करने वाली हो, तेरे माँ बाप की बोला। वैसे तो उसने, मैं तो बहुत सरल शब्दों में, सभ्य शब्दों में बोल रहा हूँ आपसे, बोल रहा हूँ नहीं। मैं एडिट वेडिट कुछ नहीं करूँगा क्योंकि दिल से सोच रहा हूँ वीडियो बनाए यार, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन अपने दिल की बातें कह के जाए। क्या पता कल हो ना हो, परसों तो हो भाई। तो मैं गया उसके रूम से बाहर की तरफ। मैंने कहा भाई 10 मिनट हो गए अंदर बैठे बैठे। तो जैसे ही बाहर गया, मैं सोच रहा था उससे बोलूँ कि भाई चल रहे यार थोड़ी देर बाहर घूमने, क्या पता उसका मूड। और वो मुझे भी लग रहा था कि फंसा हुआ है, कहाँ फंस गया मैं यार, शादी वादी कैसी लड़की से। और हम लड़के एक दूसरे को जानते हैं कि भैया किसका कौन है। तो फिर सरकारी नौकरी की बात चलने लगी, सरकारी नौकरी। फिर वो अंकल जी बोले बेटा कह तो ये भी सही रहे कि माँ बाप की इज्जत करने वाली हो, सरकारी नौकरी को चाटेंगे थोड़ी। फिर उसके पापा बोले देखो जी चाटेंगे या नहीं चाटेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी की अपनी ही बात होती है। मैं मनी मन अपने दोस्त को देख के कह रहा हूँ, मैंने कहा साल सरकारी नौकरी, और तुझे सरकारी नौकरी वाली लड़की भी लगी है? तूने क्या उखाड़ लिया जो तुझे सरकारी नौकरी वाली भी लगी? उसकी शक्ल से मुझे पता चल रहा था कि हाँ भाई क्या सपने देख रहे सरकारी नौकरी। फिर बात करने लगे कि हाँ भाई वो लड़की उस दिन वो मिली थी, फलानी ढिमकानी, वो कुछ कह रही थी कि हमें लड़का देखना है। मैं सोच रहा अपने छोरे की बात उससे करा देता हूँ। हाँ उसकी सरकारी नौकरी भी है ना। हाँ चलो ठीक है, उससे बात चलाते हैं। तो फिर मेरे को बुला लिया, अच्छा भाई देखो ये इसका बहुत पुराना यार है। देखो अब बुलाने वाले के तरीके से पता चल गया था कि या तो ये फूफा होगा या तो जीजा होगा। खैर मेरे फूफा जी तो बचपन में तो सभी अच्छे लगते हैं, अच्छे थे। तो मैंने कहा हाँ जी बोलिए बोलिए। कह रहे देखो भाई ये तेरा बचपन का यार है। मैंने कहा हाँ जी है। कह रहे एक बात बता, इसके लिए कौन सी लड़की चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ सरकारी नौकरी, क्योंकि जब होगी तो बढ़िया रहेगी ना भाई। माँ बाप, सरकारी नौकरी से एक बेस बनता है, समझ रही हो ना, बेस। मैंने कहा जैसी ये इशारों से बात कर रहा है ना, या तो ये जीजा ही होगा भाई। मैंने कहा चल छोड़ जो भी हो, मैं क्या करना। मैं उसकी शक्ल देख रहा मनी मन। मैंने कहा भाई इस बच्चे को यहाँ से निकालूँ, कहीं मेरा बचपन का यार कहीं फंस ना गया हुआ है ऐसा। तो मैं गया, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे देख सरकारी नौकरी तो चाहिए ना, आजकल सरकारी नौकरी है तो ज़िंदगी तुम्हारी है। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा तो कहते फिर तू बता मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी वाली होगी तो लेवल की बात हो जाएगी ना। मैं लेवल, मैंने कहा अपने दोस्त को देख के, मैंने कहा लेवल? अबे सरकारी नौकरी और इसका लेवल, इससे मुश्किल से 12वीं दोबारा बार पास हुई। 12वीं तो इसने पास करी है 12वीं बार। मैंने कहा वैसे ये सरकारी नौकरी का क्या करेगा, कैसे इसको कोई सरकारी नौकरी वाली लड़की देगा वैसे। मैंने कहा चल छोड़ यार। लेकिन मेन बात जो निकल के आई ना वो ये थी कि मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कि कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए कैसी से नहीं करनी चाहिए। मेरी तो अभी अभी रिसेंटली हुई है,
1 साल 2 महीने हो गए शादी हुए, अब शादी हुए झेलता तो नहीं कहूँगा मैं, मेरे मुंह से निकल जाता है कभी कभी, लेकिन शादी हुए मेरी भी कम से कम 1 साल 2 महीने तो हो गए। मुझे नहीं पता कि इस लड़के को यानी मेरे दोस्त को किससे शादी करनी चाहिए, पर इतना ज़रूर पता है कि अगर मैं किसी यात्रा पे जा रहा हूँ तो मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगा जिससे मेरी थिंकिंग, मेरे विचार मैच करते हैं। हाँ या ना कहते? हाँ भाई बात तो सही है। तभी तो मैं यानी मेरे दोस्त की तरफ इशारा करके कह रहे होंगे कोई जीजा चाचा, मुझे क्या पता, मेरे दोस्त की तरफ इशारा करके कह रहे तभी तो मैं साले के साथ कभी जाता नहीं। अब पता नहीं साला गाली वाला बोला या रियल वाला बोला। मैंने कहा अच्छा जी क्यों नहीं जाते? क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग मैच नहीं होती इस वजह से? कह रहे हाँ। मैंने कहा जब आप जिसको आप बचपन से जानते होंगे उसके साथ आप एक दिन की यात्रा करने में हिचकिचाते हो, एक दिन की यात्रा करते भी नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि इसको तो मैं लेके नहीं जाता, इसका मतलब तुम्हारी और उसकी थिंकिंग मैच नहीं करती, इसलिए तो नहीं जाते। जब एक दिन की यात्रा पे नहीं जा सकते तो आप उस लड़की के साथ जीवन भर की यात्रा पे कैसे छोड़ सकते हो जिससे उसके विचार ना मिले? सरकारी नौकरी का तेल लगाने का थिंकिंग मैच करनी चाहिए अंकल जी। एक दिन की यात्रा पर हम उसके साथ नहीं जा सकते जिससे हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, तो जीवन की यात्रा पे कैसे जाएंगे? भाई जो सन्नाटा था ना, मैं क्या बताऊं। फिर मुझसे कहते लड़का ठीक बोल रहा भाई, लड़का सही बोल रहा। मैंने कहा जी ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था? ये था कि हमेशा उससे शादी कीजिए जिससे आपकी थिंकिंग मैच करे। सरकारी नौकरी आज है कल नहीं है, कुछ कांड कर दो वो भी चली जाती है, लेकिन जिससे थिंकिंग मैच होती है ना भाई, उसमें जीवन यात्रा कट जाती है। परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, खैर अपनी शादी की बातें बाद में करेंगे। जिंदगी अपने हिसाब से जी जाती है, दूसरे क्या है। कल को बच्चा पैदा हुआ तो भी कहेंगे आलू गोभी में नमक कम था रे बाबा, और कल को कोई गुजर भी जाएगा तो भी यही कहेंगे सब सही था यार, लेकिन पनीर में थोड़ी सी बदबू नहीं आ रही थी? हैं? आ रही थी ना? ऐसे कहेंगे। मैंने तो ऐसे बंदे भी देखे शमशान घाट में चिता को आग देख के वापस आ जाओ तो कहते आज एक बात की खुशी है भाई मुझे। वह भाई तू जिसका अंतिम संस्कार करके आया है वो तेरा पर्सनल कुछ लगता था, उसके बाद तू ये कह रहा है एक बात की खुशी है आज मुझे। ऐसे पल में भी कोई इंसान खुशी ढूंढ रहा है तो बताओ, यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई। वही करो जो आपकी थिंकिंग कहती है, ऐसा मेरा विचार है। आई डोंट नो कैसा लगेगा आपको ये वीडियो देखते समय। आज तो वैसे भी नवरात्रे का लास्ट दिन था तो मैंने कहा वही बना लो दाढ़ी। ऐसे पता नहीं बीवी भी नाराज़ है मेरी, वगैरह क्या कर लिया ये तुमने, अब पता नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको कैसा लगेगा। तो खैर बेकार की बातें बाद में करेंगे। टॉपिक ये था कि भाई शादी उससे करनी चाहिए जिससे आपके जीवन की यात्रा पर आपकी थिंकिंग मैच करे। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हम तो एक सही कर सकते हैं भाई, बाकियों का पता नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, आज का वीडियो ये था, ज़िंदगी में शादी अपने हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं माता पिता देखेंगे तो हमारे लिए अच्छा देखेंगे। हाँ भाई देखो, लेकिन थिंकिंग मैच करनी चाहिए। ठीक है, थिंकिंग मैच होगी तभी आगे जा सकते हैं। बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी फालतू ज्ञान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दाढ़ी के साथ अजीब लग रहा हूँ।